नई दिल्ली की राजनीतिक धारा में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिला है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पिछले 1 दशक से सत्ता में हैं, ने आज तक एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया है। यह स्थिति सवाल उठाती है कि क्या वे आम जनता के मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए तैयार हैं, या फिर यह केवल एक रणनीतिक बचाव है। विपक्ष और पत्रकार इस बात के लिए व्यवस्था के प्रति मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वे केवल नियंत्रित प्लेटफार्मों से संवाद स्थापित करते हैं। मन की बात जैसे मंचों से या बड़ी रैलियों में वह सवालों का सामना करने से बचते हैं। इन नियमों के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस को केवल एक औपचारिकता नहीं रह जाती, बल्कि यह लोकतंत्र की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाती है। यदि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो उन्हें कुछ ज्वलंत मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। बेरोजगारी की बढ़ती दर, महंगाई, किसानों की संकटपूर्ण स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मणिपुर में हो रही हिंसा जैसे मुद्दे औसत भारतीय नागरिक से सीधे जुड़ते हैं। ऐसे में मोदी सरकार का मीडिया से सीधा संवाद न करना उनके द्वारा आलोचना का एक प्रमुख हिस्सा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह जो संवाद मोदी जी स्थापित कर रहे हैं, वह लोकतंत्र का नहीं, बल्कि केवल जनसंपर्क का एक साधन है। प्रेस कॉन्फ्रेंसें लोकतांत्रिक देशों में जवाबदेही की पहचान होती हैं। मोदी जी जब इनसे बचते हैं तो यह संकेत देता है कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के बजाय केवल अपनी छवि को बचाने में अधिक रुचि रखती है। इस तरह की स्थिति में लोकतंत्र की संजीवनी चौक होती है। सवाल उठता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष खुले मंच पर जवाब देने से डर लगता है? क्या सरकार को अपने कार्यों का जवाब देना अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बात लगती है? इस सारे घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस का संकेत दिया है, जिसकी दिशा अभी भी स्पष्ट नहीं है।